बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश खरम होंगे। नाज़रीन कराम, वीडियो के पहले हिस्से में कुछ वीडियोस आपके साथ नशर करेंगे और उसमें बताएंगे कि किस तरीके से यूक्रेन और रूस की फौजें एक दूसरे के ऊपर हमला कर रही हैं। आपको एक क्लिप दिखाएंगे जिसमें रूसी काफिला आ रहा है, कॉन्वॉय आ रहा है, और उसको यूक्रेन ने कैसे उसको टारगेट किया। और आपको बताता चलूं कि ये एक टैंक का जो एक आपको सिनेरियो दिखाऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से किस एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड का आइडेंटिफिकेशन करने के बाद टैंक के थ्रू उस काफिले को निशाना बनाया गया। इसका दूसरा वर्जन भी मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त जो तुर्की के ड्रोन हैं और जेवलिन जो कि अमेरिकी साख्ता मिसाइल हैं, उनकी तरफ से उनसे कैसे टैंकों को निशाना बनाया जा रहा है। कंधे पे रख कर जो है वो निशाना बनाने के काम किए जा रहे हैं। $350 मिलियन की जो खतीर रकम थी वो स्टिंगर मिसाइल्स और जेवलिन मिसाइल्स यूक्रेन को फराहम करने की बातचीत की गई है, और ये सिर्फ और सिर्फ बाइडेन ने किया है। यहां तक तो ये बात आपके साथ शेयर की, मगर आपको इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है जो कि आपको बताऊं कि रूस में मार्शल लॉ या फिर इमरजेंसी के नफाज के हवाले से सदर पुतिन का बड़ा ही अहम बयान सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया में तहलका भी मचाया है। और तो और बहुत से ममालिक को सफों में बंटने का इशारा दे दिया गया है। नो फ्लाई जोन से लेके कहानी अब जो है वो कहीं और जा चुकी है, किसी और रुख पर चल रही है। उससे कबल, उसको डिस्कस करने से कबल जो नए आने वाले नाजरीन हैं उनसे इल्तमास है कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नाज़रीन किराम, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर आपको बताते चलें। मंजर पे जो आपके पास फ्रंट पे जो तस्वीरें आ रही हैं, जो पिक्चर्स और वीडियोस शो हो रही हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमला किया जा रहा है, किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। आप देखते रहें और आपको हम बैकग्राउंड में ही आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताते चलें कि रूसी सदर, सबसे पहले आपको थोड़ा सा रूसी सदर के बारे में बताएं कि पुतिन ने जो है वो खामोशी तोड़ी है। उन्होंने अमेरिका के लिए एक पैगाम दिया है कि रूस में कोई भी मार्शल लॉ या इमरजेंसी का नफाज नहीं होगा। रूस की आवाम जो है वो सदर पुतिन के ऐलान के साथ खड़ी है और वो रूस की फौजों की बका के लिए दुआ भी कर रहे हैं, और जब जरूरत पड़ी तो रूस की आवाम भी जो है फौज के साथ शाना बशाना लड़ेगी। यूक्रेन का मामला अब कहीं और नहीं जा रहा। 10वां रोज गुजर चुका है और उसके हवाले से मुतादिद खबरें जो थी वो आपके साथ शेयर की गई थी। लम्हा बलम्हा आपको इसके बारे में अपडेट भी कर रहे थे। आपको एक और चीज बताएं कि ये जो जेवलिन मिसाइल है ये $1,75,000 का है। कंधे पे रख कर टाइट करके आप अपना एम लेकर जो है वो इसे निशाना बनाते हैं। टैंक शिकन मिसाइल कहलाता है, और इसका रेशो, एक्यूरेसी रेशो जो है वो 93 to 97% है। 45,000 मिसाइल अब तक बनाए जा चुके हैं 1989 से लेके अब तक। मुतादिद जंगों में इसका इस्तेमाल हुआ है, मगर उन मुतादिद जंगों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ममालिक में ही इसका इस्तेमाल किया गया है, बाकी और कहीं पे भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। और बनाने वाली कंपनी, आपको हैरत में डाल दी जाएगी कि ये बनाने वाली जो कंपनी है इसकी, वो F-35 जो इस वक्त का सबसे जदीद तरीन लड़ाका स्टील वेल्थ तैयारा है, वो कंपनी जो है ये बना रही है और इसके राइट्स उसके पास हैं। यानी कि सोने पे सुहागा मुल्क किसी का भी हो, ये मिसाइल इस्तेमाल होगा, और इस इस्तेमाल करने के चक्कर में जो खरीदेगा वो यूएस से खरीदेगा। जंग में डालने वाला अमेरिका, जंग में जो इस्तेमाल होता है असला वो बनाने वाला अमेरिका। सारा फायदा तो उसका है, नुकसान किसका है? रूस का और यूक्रेन का। रूस की एक शर्त थी, यूक्रेन की अपनी हठधर्मी थी, नेटो की, जो कहा गया कि नेटो उनके साथ होगा। आप देख लेंगे नेटो तो नहीं है। तुर्की ने जो है वो बेरख्ता जो ड्रोन्स हैं वो उनको दिए गए हैं। फिर उसके बाद आपको ये भी बताएं कि जो जेवलिन मिसाइल्स हैं, जर्मनी कहता है कि 300 मिसाइल्स हमने यूक्रेन को दिए। 280 तो वो शॉर्ट हो गए, बाकी कहाँ हैं नहीं पता। इस वक्त तमाम बड़े शहरों में कार्रवाइयां फिर से शुरू हो चुकी हैं। मुतादिद फिजाई हमलों की जो बाज़गश्त है वो लम्हा बलम्हा मिलती जा रही है। बाकायदा तौर पर इस चीज की तस्दीक इंडिविजुअल्स भी हैं। अब तो बाकायदा जो न्यूज एजेंसीज हैं जो ये कह रही थी कि रूस जो है वो
2 महीने तक जो है वो वहां पे लड़ता रहे, मगर उसको कामयाबी नसीब नहीं होगी। यहां पे एक और बड़ी आपको न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करना था तो कि तुर्की ने क्यों जो है वो ड्रोन्स यूक्रेन के हवाले किए। आपको ये बड़ी एक हैरत अंगेज बात होगी जो आपके साथ शेयर करेंगे और उसमें बताएंगे। वो ये है कि तुर्की ने ड्रोन्स अमेरिका की हिमायत हासिल करने के लिए यूक्रेन की सरहदों तक पहुंचाया, यूक्रेन की आवाम को दिए, यूक्रेन की फौज को दिए। 36 ड्रोन अभी भी ऐसे हैं जो रूसी काफिलों की निशानदेही कर रहे हैं। और उसके बाद जो वीडियो आपके साथ शेयर की गई थी, उसके बाद उन टैंक से उन काफिलों के ऊपर बम्बार्डमेंट की जा रही है और जहां जरूरत पड़ रही है, जहां अर्जेंसी है, वो उन्हीं ड्रोन से बाकायदा तौर पर हमले किए जा रहे हैं और रूस के काफिलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और जब उन रूस के काफिलों को जो बचे कुचे फौजी होते हैं उनको यूक्रेनी आवाम और यूक्रेनी फौज जो है वो गिरफ्तार कर लेती है और फिर उन्हीं फौजियों को मंजर आम पर लाके बताया जाता है कि देखें जी कितनी मजबूत है यूक्रेन की फौज। अब ये नहीं बता रहे कि 10,000 हलाकतें यूक्रेनियों की क्यों छुपाई जा रही हैं। ये तो वो नंबर है जो 7वें दिन का था। आज का जो नंबर आ रहा है वो 17,000 का आ रहा है 10वें दिन का, मगर इसको, इस बात को छुपाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि रेजिडेंट इमारतों को वो सीरिया वाला हिसाब किताब दिखाया जा रहा है। सीरिया में जब ये बमबारी हो रही थी, इराक में हो रही थी, यमन में जो हो रही है, तो कभी भी यूक्रेन कोई भी नहीं चीखा। कोई खलीजी अरब ममालिक तो बाकायदा उन्होंने तो फौजी बना दी, मगर इसके हवाले से कोई नहीं हुआ। मगर जब यूक्रेन पे हुआ तो सब चीखना शुरू हो गए। अरे यही यूक्रेन के सदर थे ज़ेलेंस्की, कॉमेडियन अदाकार, जो इसराइल में बैठ के फलस्तीन के बच्चों के जुल्म के ऊपर खामोश थे। उल्टा इसराइलियों को ये बात बावर करा रहे थे कि आपके पास राइट्स हैं अपने डिफेंड के, आप बिल्कुल डिफेंड करें, आप मारें, आपको फौज देनी है, हम आपको फौज देंगे। सन 2003 से लेके सन 2011 तक कितनी फौज इन्होंने इराक में भेजी, कितना वॉरहेड यूक्रेन ने जो है वो इराक में भेजा। सीरिया में किस तरीके से इन्होंने अपना इन्वेट किया, नेटो में ना रहते हुए ये काम किया गया था। अब जब ये इनके खिलाफ हो रहा है रशिया, तो फिर रशिया को दाद देनी चाहिए या उनको बुरा भला कहना चाहिए। तुर्की, बात वहीं रह गई। इस वीडियो के इख्तिताम से पहले तुर्की का जो असल मामला है वो आपको बताते चलेंगे। तुर्की का असल मामला यह है कि F-35 प्रोग्राम से हटाने का जो असल मकसद था वो लोगों के समझ में नहीं आया। वो इसलिए असल मकसद था कि वो अपनी इस वेल्थ को लेके, ये जो इसके पास जो इसकी कैपेसिटी होती, फाउंडिंग मेंबर था, फाउंडिंग मेंबर से हटा दिया गया। उसकी हिमायत और उसकी दोबारा शमूलियत के लिए इसने यूक्रेन को ड्रोन टेक्नोलॉजी दी है अमेरिकी हिमायत हासिल करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके ऊपर इस पर तफसील से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि तुर्की की ये दोगली पॉलिसी है या फिर मजबूरी है। देखते रहिएगा नोक अंदाज। कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।